बढ़ते आगे BGR एनर्जी, ये है स्टॉक बड़ा एक्शन में, 7 दिनों से लगातार है गिरावट इस स्टॉक में। क्यों है ये गिरावट और क्या कुछ ऐसा कंपनी में चल रहा है, और ये जानना और समझना बेहद इंटरेस्टिंग है आपके लिए। तो वरुण हमारे साथ है BGR एनर्जी को लेकर सारी डिटेल्स। वरुण बताइए क्या हो रहा है। फाइनेंशियल कंडीशन खराब है इस कंपनी की। नुकसान कंपनी लगातार करते जा रही थी, ये तो सबको पता था। डिफॉल्ट भी कंपनी करते जा रही थी अपने इंटरेस्ट पे, ये भी सबको पता था। लेकिन नई बात पिछले एक हफ्ते से ये हो रही है कि अब प्रमोटर्स ने अपना हिस्सा बेचना शुरू कर दिया है। अच्छा। हाँ, इस कंपनी की जो प्रमोटर है शशिकला रघुपति, उन्होंने 21 फरवरी से अब तक लगातार अपनी हिस्सेदारी बेची है। इनके पास करीब 24% के आसपास की हिस्सेदारी थी, उसमें से 20% ये अब तक बेच चुकी हैं, बची है 4%। 21 फरवरी को इन्होंने 2.2% हिस्सा बेचा, 22 को कुछ नहीं बेचा, 23 को फिर 3.3% के आसपास की हिस्सेदारी बेची, 24-25 छुट्टी थी तो बेच नहीं सकी, लेकिन 26 तारीख को फिर 2.5%, 27 तारीख को 60% और 28 तारीख को फिर से इन्होंने 2.5% के आसपास की हिस्सेदारी जो है इस कंपनी में बेची। यानी कि करीब करीब 20% के आसपास की हिस्सेदारी जो है ये कंपनी बेच चुकी है। जो रघुपति जी है वो इस कंपनी में बेच चुकी है। दरअसल आपको याद होगा 2018 में जब BG रघुपति जी गुजर गए थे, उसके बाद इन्होंने इस कंपनी की कमान संभाली थी। तब से ठीक ठाक हालात थे, लेकिन पिछले कुछ समय से अगर आप देखेंगे तो कंपनी के हालात लगातार खराब होते जा रहे थे। इनफैक्ट जनवरी तक अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने करीब 3,223 करोड़ रुपए के आसपास का लोन जो है उस पर डिफॉल्ट किया था, जिसमें से 1476 करोड़ के आसपास का जो है बॉन्ड्स के जरिए था और बाकी इक्विटी के जरिए था। और इसमें सबसे बड़ा एक्सपोजर किसी के ऊपर था तो वो था SBI के ऊपर। करीब 2119 करोड़ रुपए के आसपास का लोन SBI ने दिया था, कैनरा बैंक ने 570, इंडियन बैंक 325 करोड़ रुपए के आसपास का लोन दिया था। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज देखिए, SBI ने इनको लोन दिया था और BGR होल्डिंग करके जो कंपनी है, जो कि इस कंपनी की प्रमोटर कंपनी है, जिसका इस कंपनी में करीब 51% के आसपास का हिस्सा है, उनका करीब 59% हिस्सा जो है वो गिरवी है। गिरवी किसके पास है? गिरवी भी SBI के पास ही है। तो जो इन्होंने लोन लिया था उसके अगेंस्ट कहीं ना कहीं इन्होंने अपने शेयर जो है वो गिरवी रखे थे। पिछले कुछ समय से अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के ऑर्डर जो है वो भी रद्द होते चले गए। जनवरी तक अगर आप देखेंगे तो कंपनी के 3 ऑर्डर रद्द हुए थे, 4,800 करोड़ रुपए के आसपास के। कंपनी की जो की मैनेजर पर्सन है वो भी छोड़ के जाने लगे थे। CFO ने यहाँ पे रिजाइन किया, इसके अलावा काफी सारे और लोगों ने रिजाइन किया। ऑडिटर्स की रिपोर्ट भी अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे भी क्वालिफाइड ओपिनियन दिया गया है और अगले 1 साल में कंपनी गोइंग कंसर्न रह पाएगी कि नहीं उसके ऊपर भी सवाल उठाए गए हैं। तो लगातार अगर आप देखेंगे तो खराब खबरों का सिलसिला जो है इस कंपनी के साथ चल रहा था। अब क्योंकि 59% तो आपका SBI के पास ही है, तो या तो SBI, और इन्होंने जो इंटरेस्ट पे डिफॉल्ट भी किया था उसमें SBI का नाम भी था, तो या तो SBI बेच दे या तो कहीं ना कहीं प्रमोटर दिख रहा है ऐसा कि शायद प्रमोटर कहीं ना कहीं अपना स्टेक बेच के कंपनी की जो डेट्स है उसको कहीं ना कहीं कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि क्या कर रहे हैं ये एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ 21 तारीख से अब तक अगर आप देखेंगे तो 5 ट्रेडिंग सेशन में 20% की हिस्सेदारी जो है वो शशिकला रघुपति जी जो है वो बेच चुकी हैं। तगड़ी बिकवाली होती हुई दिखी है प्रमोटर की तरफ से। जैन साहब कोई टिप्पणी देना चाहेंगे यहाँ पर? BG रघुपति साहब जो थे, उनका देहावसान होने के बाद से कंपनी में थोड़ा मामला समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, और अब जो उनकी वाइफ है शशिकला रघुपति, उन्होंने पूरी स्टेक बेची। पिछले 5 दिनों में 20% स्टेक मार्केट में बेचना बड़ी बात है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए अनिल जी, इसका IPO आया था, बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था और ऊपर ये स्टॉक मतलब 800-900 के लेवल्स तक गया हुआ स्टॉक आज देखिए कहाँ है। और अभी रिसेंटली भी जब मिड कैप स्मॉल कैप चलते हैं तो कई हल्की क्वालिटी के स्टॉक्स भी चलने लग जाते हैं और उनमें से ये स्टॉक भी एक अभी एकदम नीचे के लेवल से बहुत ऊपर चला और फिर एक साथ क्रैक आया है। तो कई बार मुझे मतलब ऐसे, क्योंकि कई जाते हैं, कई बार सेमिनार कॉन्फ्रेंस में भी या क्लाइंट्स भी फोन करते हैं, पूछते हैं, तो मैंने BGR एनर्जी पे राय थी कि आप बैलेंस शीट को देखिए और 1 मिनट लगता है आजकल बैलेंस शीट देखने में, और जिस तरीके की बैलेंस शीट है, जिस तरीके की ऑपरेशनल लॉसेस है और जब डेट्स बहुत ज्यादा रहते हैं तो बहुत कॉशियस रहने का वक्त होता है वो। और कई बार ऐसे मार्केट्स में र्यूमर्स आती है या थोड़ी बहुत तेजी की बातें आती है और हर आदमी को कोई भी नई आइडिया चाहिए और लेने की कोशिश करते हैं। फॉर्चुनेटली अनिल जी, मुझे याद नहीं आता कि कभी भी इसके बारे में कभी कोई पॉजिटिव बात हुई हो। IPO के दौरान जरूर से बहुत बड़ा मूव दिया था और बहुत सक्सेस भी मिली थी, बट अब बिल्कुल भी कई दिनों से बातचीत भी नहीं हुई और कभी भी रडार पे भी नहीं आया। बट यही है कि मैं आगे के लिए सीख की बात करूंगा कि जहां पे भी अगर कोई भी डाउट होता है, बुक वैल्यू नेगेटिव, फंडामेंटल्स नेगेटिव, भले कितनी न्यूज आ जाए, टर्न अराउंड को प्ले करना नॉर्मल इन्वेस्टर्स का काम नहीं है। हमारे जैसे नॉर्मल इन्वेस्टर्स नहीं कर सकते, बहुत वेल इन्फॉर्म्ड और बहुत ज्यादा समझते हो
उन लोगों के लिए है, बट ओवरऑल वी शुड अवॉइड, एकदम फर्स्ट लुक पे समझ में आता है कि ये कंपनी को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए था। बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। और 20 तारीख को 20 फरवरी को ये स्टॉक 113 के लेवल पर था, वहां से आज देखिए 50 रुपए पर है। तो 50% से ज्यादा की गिरावट पिछले 6-7 ट्रेडिंग सेशन में इस काउंटर पे आ चुके हैं। तो दिखा रहा है कितना बड़ा वेल्थ डिस्ट्रक्शन इस काउंटर में आपको दिख रहा है। बट उसके सामने बैंक निफ्टी पर नजर डालिए, ये जबरदस्त एक्शन में आपको दिख रहा है।